जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो है झारखंड सहायक आचार्य का यहाँ पे सामान्य विज्ञान से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में से आएंगे, तो इसी का जो है सामान्य विज्ञान का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 वीडियोस जो है अपलोड हो चुकी है चैनल में, तो उसको अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हम लोग कम समय में यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, तो जो है बने रहिएगा वीडियो में। बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है सेट को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपका जो है रिवीजन हो सके। तो बने रहिएगा अंत तक। चैनल पर दोस्तों के फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, यहाँ क्वेश्चन है आपका, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? ऊष्मा का कोई हानि नहीं होता। 50% ऊष्मा का हानि होती है, 30% ऊष्मा का हानि होती है, 80% ऊष्मा का हानि होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मा का कोई क्षति नहीं होता। जब आपका इस वैद्युतिक ऊर्जा जो है वो परिवर्तित हो जाती है तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो उसमें ऊष्मा का कोई भी हानि नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका RDX आविष्कृत हुआ। तो RDX जो है आपका, ये जो विस्फोटक है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो RDX का जो है आविष्कारक जो है हैंगिंग द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? हैंगिंग के द्वारा किया गया था। और डायनामाइट का आविष्कार जो किया था अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की अगर खेती करनी है तो उर्वरक के तौर पर जो है किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो उर्वरक के तौर पर जो है आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे जो है आपको मिलान करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार मिलान होना है, जो कि आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये जो है नाखून पॉलिश अपसारक है, ये आपका चला जाएगा एसीटोन में। और वहीं जो है दूसरी बात करें अग्निशामक, तो अग्निशामक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो है घावों के मरहम पट्टी के लिए जो है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाएगा। और वहीं परिस्थितक के रूप में जो है द्रव्य अमोनियम का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट बैठेगा। कलाई की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? जो कलाई में जो हड्डी होती है, रिस्ट में जो हड्डी होती है, उसमें कौन सी हड्डी होती है, ये पूछ लिया गया है। तो कलाई में जो है मेटाकार्पलस नामक हड्डी पाई जाती है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ करने में सहायक होता है? यानी पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए कौन सा जो है यहाँ पे जीव जो है सहायक करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे शैवाल और लाइकेन, प्रोटोजोआ और लाइकेन, शैवाल और प्रोटोजोआ, या फिर जीवाणु और कवक। बताइए कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु और कवक जो है ये जो है काम क्या करते हैं? पर्यावरण को स्वच्छ करने में हेल्प करते हैं। निम्न के साथ मिलने से एलोजा एक अच्छा उर्वरक होता है। तो किसके साथ मिलने से होता है? तो यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को देखें, नील हरित शैवाल, हड्डी का चूरा, गोबर या यूरिया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नील हरित शैवाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओम्स लॉ के गणितीय रूप क्या होता है? तो यानी ओम्स लॉ यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ओम्स लॉ को बराबर होता है V=IR होता है। तो आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक एक धारावाही परिनालिका के लिए इसमें से कौन से कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा कौन से कथन सही इसमें चयनित करना है। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को संकुचित करने के लिए किया जा सकता है। यह क्षण चुंबक को भली भांति कार्य करता है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए और बी सही स्टेटमेंट है। और यहाँ पे ए और बी जो है सही है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना है। इस टाइप के कूट वाले जो है फेवरेट क्वेश्चन होते हैं JSSC के, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दे दिया है आपका मिलान करना है।
तो इसमें मिलान आपका कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो संश्लेषित रेशा जो होता है, जैसे केवेलार जो है संश्लेषित रेशा होता है, और टैक्सोल जो है आपका, ये जो टैक्सोल है ये आपका जो है कैंसर रोधी दवा है। क्या है? टैक्सोल एक कैंसर रोधी दवा है। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड है ये आपका रोटेंटनाशी है होता है। क्या होता है? रोटेंटनाशी। और नाइट्रोसेलुलोस जो होता है ये आपका एक जो है विस्फोटक का काम करता है। तो ये अगर देखेंगे ऑप्शन के तौर पर तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ये आपका है अनुवांशिकी और विचरण का जो है अध्ययन है जेनेटिक्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमित केंद्र है? तो मानव मस्तिष्क का जो मस्तिष्क होता है उसमें उल्टी और निगरण का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? तो ये आपका सी करता है, मेंडुला अल्बोगेंडा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पार्सेक मात्रक है, पार्सेक किसकी मात्रक है? दूरी की मात्रक पार्सेक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है आपका उच्च दाब को मापन में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बिंदुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ये एक कथन है। कारण क्या दिया है? किसी एक वर्ग में परमाणवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है आपको। तो इसमें आपका सही जो है उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। मतलब ए जो है स्टेटमेंट जो कथन दिया गया है वो आपका रॉन्ग है, और जो है आर जो है इसका रीज़न जो है वो सही है। तो डी आपका करेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? तो जल से भी यानी पानी से हल्का इसमें से कौन सा है? एल्युमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है या मैंगनीज है? तो इसमें से पानी से भी हल्का जो आपका होता है वो सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो विद्युत ऊर्जा में कौन सा जो है परिवर्तित होता है बताइए? तो ये आपका गतिज ऊर्जा परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का क्या रासायनिक नाम है बताइए? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और सिट्रिक एसिड विटामिन सी का नाम है ना। और आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो थायमिन जो है विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम है। तो ध्यान रखिएगा। और इमली में जो है आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मिलान करना है आपको। नीलाथोथा, नीलाथोथा को क्या कहा जाता है? तो नीलाथोथा को क्या कहा जाता है? तो नीलाथोथा आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉपर सल्फेट कहा जाता है। वहीं बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। और वहीं कास्टिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, और अपसम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे अगर मिलान करेंगे तो आपका ऑप्शन जो डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडे का जो है रासायनिक सूत्र है Na2CO3, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।